नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं अर्थ साइंस आप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 चाइनीज कंपनीज के बारे में जो कि मेड इन इंडिया के नाम से अपना कारोबार करती हैं। इंडिया में मेड इन इंडिया का नाम यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट पर दोस्तों, जिससे कि आप समझ नहीं पाते कि मेड इन इंडिया का है या मेड इन चाइना का, तो आप उस सामान को खरीद लेते हैं या उस मोबाइल को खरीद लेते हैं। दोस्तों चलिए उस मोबाइल कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल कंपनी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मोबाइल कंपनी का नाम है ओप्पो और वीवो, रियलमी। ये 3 मोबाइल कंपनी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ओप्पो कंपनी जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी है। तीसरे नंबर पर आती है मोबाइल बेचने वाले में सबसे ज़्यादा। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो कंपनी आती है वो है वीवो। जी हाँ, वीवो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो आती है कंपनी, वो भी सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों रियलमी। जी हाँ, रियलमी जो है दोस्तों ये भी सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी है। दोस्तों अब चौथे नंबर पर जो कंपनी आती है वो है स्वामी। दोस्तों ऐसे मोबाइल फ़ोन बेचने में भारत में सबसे ज़्यादा नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पर आती है, लेकिन कैमरा और पॉपुलरिटी के मामले में वीवो को आते हैं। तो दोस्तों ये 4 कंपनियों के नाम बता दिए हमने आपको। दोस्तों तीन कंपनी जो है ये चाइना की हैं। तो दोस्तों अब एक कंपनी के और नाम बता देता हूँ, ऑन प्लस। वीवो, ओप्पो, ऑन प्लस और रियलमी, इनके ऑनर एक ही हैं, जो कि ये वीवी के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, कंपनी की स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन कंपनी चाइना में है, जो कि चाइनीज ब्रांड है, लेकिन मेड इन इंडिया के नाम से चलाते हैं। दोस्तों मैंने इसके ऊपर कई आर्टिकल्स लिखे, लेकिन आप सब आर्टिकल नहीं पढ़ते, तो दोस्तों मैं आपको इसलिए वीडियो में बता देता हूँ। ये चाइनीज कंपनियां भारत पर भी राज कर रही हैं। दोस्तों अब बात बता देते हैं, क्या इन्हें स्मार्टफोन कंपनियों को खरीदना चाहिए? जी नहीं। अगर आप अपने भारत या मेरी तरह भारतीय हैं तो आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मेड इन चाइना से जो स्मार्टफोन आते हैं ये बिल्कुल बढ़िया नहीं होते, उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। ये हमारे देश का पैसा अपने देश में ले जाते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। हमारे देश का पैसा ये अपने देश में ले जाते हैं, इसका गलत यूज करते हैं भारत के साथ। तो दोस्तों अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है जो है टेक्नो। जी हाँ, आजकल टेक्नो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। टेक्नो की सर्विस सेंटर इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका स्मार्टफोन तो हमें खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी कंपनी जो वादा करती है वो वादा कभी पूरा नहीं करती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 6वें नंबर कंपनी की। 6वें नंबर पर जो आती है वो है दोस्तों हुआवी। जी हाँ, हुआवी कंपनी अब सबसे ज़्यादा भारत में चल रही है। ये भी इंडियन कंपनी नहीं, ये विदेशी कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों 7वें नंबर पर जो कंपनी आती है वो सैमसंग। दोस्तों वैसे तो जापानीज कंपनी है, ये भी भारत में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप हुआवी कंपनी की मोबाइल खरीदते हैं, ये भी चाइनीज कंपनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। ये मेड इन इंडिया लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको भारतीय प्रोडक्ट पहचानने हैं तो मेक इन इंडिया अपने इंडिया के ब्रांड पर लिखा रहता है ज़्यादातर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 8वीं कंपनी के बारे में। 8वीं कंपनी है दोस्तों लेनोवो कंपनी जो है ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर है। दोस्तों लेनोवो कंपनी मोबाइल चला रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि लेनोवो कंपनी इंडियन नहीं है। दोस्तों अब 9वीं कंपनी का बात कर लेते हैं। 9वीं कंपनी है सैमसंग। एप्पल इंडिया के ब्रांड नहीं है, बल्कि विदेशी ब्रांड है। अब दोस्तों 10वीं कंपनी की बात कर लेते हैं। 10वीं कंपनी का दोस्तों नाम है ASUS, जो कि इंडिया का ब्रांड नहीं है, ये भी बहुत चलता है इंडिया में। दोस्तों अब फिर बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या ब्रांड खरीदना चाहिए, इनके फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों हम इंडियन हैं, हमें अपनी इंडिया की नाम ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन में दबाइए।